लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। आज डे स्पेशल में हम बात करेंगे उस महान वैज्ञानिक की जिनकी सोच उनके समय से बहुत आगे थी, जिनकी कल्पनाएं और आविष्कार आज हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, जिनकी वजह से हम बिना तार के इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनकी प्रेरणा से दुनिया बिजली के सही उपयोग को समझ पाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वाईफाई के जनक माने जाने वाले महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला की। 10 जुलाई 1856 को आज ही के दिन निकोला टेस्ला का जन्म हुआ था। वो अमेरिका में जाने गए, लेकिन मूल रूप से वो सर्बिया के एक गांव स्मिल्जन में पैदा हुए थे, जो अब क्रोएशिया में है। टेस्ला ने विज्ञान की दुनिया को नए विचार दिए, लेकिन उनका जीवन केवल खोजों और प्रयोगों की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक जुनूनी वैज्ञानिक की, जिसने अपनी असाधारण सोच के लिए पहले गलत समझा गया, फिर दुनिया ने उन्हें विज्ञान का जादूगर माना। टेस्ला एक धार्मिक परिवार में पले बढ़े। उनके पिता एक पादरी थे और माँ घरेलू महिला थी, लेकिन उन्हें कविता और गणित में गहरी रुचि थी। यही रुचि टेस्ला को विरासत में मिली। उन्होंने शुरुआत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई ऑस्ट्रिया के ग्राज शहर से की और बाद में प्राग यूनिवर्सिटी से शिक्षा ली। पढ़ाई के दौरान ही उन्हें करंट और बिजली में गहरी दिलचस्पी होने लगी। 1884 में टेस्ला अमेरिका पहुंचे। उस समय अमेरिका बिजली के प्रयोग में नई संभावनाओं की खोज में था। थॉमस एडिसन, जो उस समय डीसी के समर्थक थे, उनके साथ टेस्ला ने कुछ समय तक काम किया, लेकिन जल्द ही टेस्ला को महसूस हुआ कि एसी अधिक प्रभावी और व्यवहारिक है। यहीं से शुरू हुई एक ऐतिहासिक राइवलरी, करंट की जंग, यानी वॉर ऑफ करंट्स। एडिसन जहां डीसी को बढ़ावा दे रहे थे, वहीं टेस्ला एसी को वैज्ञानिक रूप से बेहतर साबित करने में जुटे थे। अंततः टेस्ला की सोच को सफलता मिली और आज दुनिया भर में एसी सिस्टम ही उपयोग में है। एसी सिस्टम का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट। टेस्ला का जीवन प्रयोगों से भरा रहा। उन्होंने लगभग 300 से अधिक पेटेंट अपने नाम कराए। उनके कुछ प्रमुख आविष्कार और प्रयोग आज भी आधुनिक तकनीक की रीढ़ हैं। टेस्ला कॉइल, ये एक विशेष प्रकार का ट्रांसफार्मर है जो हाई वोल्टेज, लो करंट, हाई फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटिव करंट पैदा करता है। ये वायरलेस ट्रांसमिशन की नींव थी। रेडियो संचार, हालांकि इस खोज का श्रेय अक्सर मार्कोनी को दिया जाता है, लेकिन बाद में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि असल में टेस्ला ने ही रेडियो तकनीक का पहला सिद्धांत दिया था। रिमोट कंट्रोल, दूर से चलने वाली नाव। 1898 में टेस्ला ने न्यूयॉर्क में एक बोट को रिमोट कंट्रोल से चलाकर दिखाया था। ये उस समय एक चमत्कार जैसा था। फ्लोरोसेंट लाइट, नियॉन लाइट, एक्सरे तकनीक और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जैसे कई और प्रयोगों में टेस्ला की अहम भूमिका रही। निकोला टेस्ला वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बिना तार के संचार और ऊर्जा की कल्पना की थी। वो चाहते थे कि दुनिया में हर जगह मुफ्त और वायरलेस बिजली उपलब्ध हो। इसी सोच के साथ उन्होंने वार्डनविक टावर प्रोजेक्ट शुरू किया। टेस्ला का सपना था कि एक बड़ा टावर बनाकर वो धरती की ऊर्जा का उपयोग करके दुनिया को वायरलेस पावर और कम्युनिकेशन दे सके। हालांकि आर्थिक कठिनाइयों और निवेशकों की कमी के चलते ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका, लेकिन आज के युग में जो हम वाईफाई, ब्लूटूथ और वायरलेस चार्जिंग इस्तेमाल करते हैं, उसकी नींव कहीं ना कहीं टेस्ला की कल्पना में ही थी। टेस्ला एकांत प्रिय और अनुशासित व्यक्ति थे। उन्होंने कभी शादी नहीं की। वो कहते थे शादी करने से वो अपने काम में पूरी तरह नहीं लग पाएंगे। वो बेहद सेंसिटिव थे। कई बार इतनी तेज रोशनी या ध्वनि को भी सहन नहीं कर पाते थे। उन्हें 9 बार किसी वस्तु को धोने, किसी संख्या को 3 से जोड़ने जैसी आदतें थी, जिससे कुछ लोग उन्हें मानसिक रूप से अस्थिर भी मानते थे, लेकिन वास्तव में ये उनके विशेष दिमाग की अनोखी संरचना का प्रमाण था। टेस्ला का जीवन संघर्षों से भरा था। उनके कई विचार उस समय के लिए बहुत आगे थे। उन्हें आलोचना, आर्थिक तंगी और कई बार तिरस्कार का भी सामना करना पड़ा। 1943 में जब उनकी मृत्यु हुई, तब वो न्यूयॉर्क के एक होटल में रहते थे और उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, दुनिया ने उनके विचारों और आविष्कारों की अहमियत को समझा। आज टेस्ला का नाम आधुनिक विज्ञान में अमर हो चुका है। प्रसिद्ध इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला इंक उन्हीं के नाम पर नामित की गई है। अमेरिका और यूरोप की कई यूनिवर्सिटीज और टेक्नोलॉजी संस्थान उनके नाम पर रिसर्च और सम्मानित प्रोग्राम चलाते हैं। उनकी सोच, उनकी कल्पनाएं आज हमारे मोबाइल, कंप्यूटर, राउटर, वाईफाई, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और स्मार्ट ग्रिड सिस्टम में जिंदा है।
विज्ञान की दुनिया में बहुत से लोगों को आविष्कारक कहा गया, लेकिन टेस्ला को दृष्टा कहा जाता है, जो आने वाले समय को पहले से ही देख लेते हैं। आज जब हम एक बटन दबाते हैं और घर की लाइट ऑन हो जाती है, जब हम बिना तार के इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जब हमारी गाड़ी बैटरी से चलती है, तो उसमें कहीं ना कहीं निकोला टेस्ला की सोच शामिल है। 10 जुलाई का ये दिन सिर्फ एक वैज्ञानिक की जन्मतिथि नहीं है, ये दिन उस सोच और दृष्टि का प्रतीक है जो सीमाओं से परे थी। निकोला टेस्ला हमें ये सिखाते हैं कि कल्पनाएं कभी बेमानी नहीं होती। हो सकता है कि दुनिया उन्हें पहले ना माने, लेकिन समय आने पर वही कल्पनाएं विज्ञान का भविष्य बन जाती हैं। तो आज डे स्पेशल में इतना ही। अगली बार किसी और खास दिन की कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए, सोचिए और कुछ नया करिए, जैसा टेस्ला ने किया। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।